जनपद बलिया के ग्राम सभा सलेमपुर चौरा में कामरेड केशव प्रसाद जी की 11वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बांसडीह विधानसभा की विधायक केतकी सिंह भी पहुंची और साथ में उन्होंने कहा कि हमें उनके पथ पे चलने की आवश्यकता है। पे से सीधा समाचार चैनल की विशेष और आज जो ये कार्यक्रम है वो ग्राम सभा सलेमपुर चौरा की पचगावा के नाम से पूरे बलिया जनपद में फेमस है। और आज जो ये कार्यक्रम है एक ऐसे महान हस्ती का है जो जिन्होंने हमेशा गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ी है। बात कर रहे हैं कामरेड केशव प्रसाद जी का, जिनकी आज 11वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस कार्यक्रम में सिलेक्ट है बांसडीह विधानसभा की फायर ब्रिगेड नेत्री और विधायिका केतकी सिंह जी। हमारे चैनल में आप इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो चूंकि आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें कामरेड व्यक्ति था और जो आप बचपन से उनको देखते आए हैं, तो आज के आधुनिक युग में ऐसे नेताओं की कमी पड़ गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और चूंकि आप उनकी छवि वो दिखती है, वैसे उसी रूप में आप काम भी करती है अपने क्षेत्र में, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसकी कमी खल रही है समाज को, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे जीवन में मेरे नाना का बहुत प्रभाव रहा और वो एक कम्युनिस्ट थे, पर उनके विचारों का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव था। फिर मेरी आगे चल के रास्ता मेरा अलग हो गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, परंतु जो उनसे मैंने लड़ने का स्वभाव जो मैंने प्राप्त किया वो आज तक मेरे अंदर है। और मुझे सच में यह महसूस होता भी है कि आज के समय में नेताओं को की जो भूमिका थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और नेता शब्द से जनता का विश्वास थोड़ा उठा है, जिसको हमको वापस कायम करने मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह वो आज काम कर रहे हैं उनकी वजह से वापस राजनीति में जनता का विश्वास आ रहा है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि महिलाओं का को लेके जो बिल पास हुआ है संसद में, उसको लेकर आपको क्या कहना है कि इतनी बड़ी उपलब्धि और इतना देर में, इस पे आप क्या विचार? देखिए, यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारा भारत देश हमेशा से महिला के सम्मान, महिला की पूजन, महिला को आगे करके चलने का स्वभाव है। हमारे यहाँ ईश्वर की भी पूजा होती है तो राम सीता नहीं कहते, सीता राम करके कहते हैं। कृष्ण राधा नहीं कहते, राधे कृष्ण कह के हम करते हैं। तो महिला का सम्मान हमारे देश की संस्कृति में था और मैं तो इसके लिए कांग्रेस को पूर्ण तरीके से मैं जिम्मेदार मानना चाहती हूँ कि आज तक उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया और उनकी वजह से आरक्षण आज तक रुका हुआ था। वो तो भला हो एक गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कम से कम भारत देश की महिलाओं का जो अधिकार था वो वापस दिलाने का काम किया। आपके प्रश्न है कि बलिया जनपद में वर्तमान में एक बड़ा ही मुद्दा उठ रहा है चिलकहर क्षेत्र को लेकर, विधानसभा में आता है। इसकी जो घटना घटी है उसमें अब राजनीति का रंग चढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है कि जो लड़ाई धीरे धीरे राजपूत और हरिजन बनाम होता जा रहा है, तो इसमें आपका क्या वक्तव्य है? और इसको विपक्ष पार्टी जो है वर्तमान में उसको काफी हवा दे रही है। देखिए, विपक्ष का काम है जात पात करके और समाज को बांटने का। भारतीय जनता पार्टी एक नारे को लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है और कहीं भी अगर ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहे, समस्त समाज इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जो भी गलत मुजरिम होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। ये थी हमारे साथ बांसडीह विधानसभा की फायर ब्रिगेड नेत्री विधायिका केतकी सिंह जी ने कहा कि हमारा प्रदेश है और यहाँ पे किसी के भी प्रति न्याय नहीं होगा जब तक कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चलेंगे जो चीजें हैं, जो कमियां थी बहुत पहले हो जाना चाहिए, जो महिलाओं के लिए लोकसभा में बिल पास हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने जो अपना कहा कि बहुत जरूरी है कि समाज में जो कांग्रेस नेता थे उसकी भी कमी होती जा रही है और मैं बचपन से उस चीज को देखती हूँ और उसी के में आज उस चीज को करने की कोशिश करती हूँ। आगे भी इससे चर्चा होती रहेगी और आगे भी लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ